न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 का। फोर चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी अगर वो सेंटर पर रखा गया है और पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इफ इट इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। क्या बताया गया था? एल्गोरिदम बताया था एकदम। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? अरेंजमेंट को बनाते हैं, सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन करते हैं। सब देखो, क्या सारे चार्जेस का सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन है क्या? ना, ये चारों का ज्वाइन है, इसका नहीं ज्वाइन है। करो ज्वाइन, सेंटर टू सेंटर लाइन को ज्वाइन करेंगे। सिंपल एल्गोरिदम है, सिंपल एल्गोरिदम है। फिजिक्स को बदनाम करके रखे हो लोग। सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है ये, मैथ्स फिजिक्स। उसके बाद क्या बताया गया था? फोर्स का डायरेक्शन बनाने के लिए। अब तुम लोग रटे हुए हो कि अगर सेंटर पे दिया गया तो फोर्स वहीं बनाया जाएगा। क्यों बनाओगे वहां? वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। जीरो 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 जब से चिल्ला रहे हो तुम लोग, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। और मैंने खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोल ही दिया हूं, ये भी इक्विलिब्रियम है, तो काहे उसको देख रहे हो तुम? क्यों उसको देख रहे हो? ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इधर आएगा फोर्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर जाएगा फोर्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर जाएगा फोर्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर आएगा फोर्स। यहाँ पे फोर्सेस कैसे बन रहे हैं? इधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में। डिस्टेंसेस सबके बराबर हैं। क्या होगा अगर मैं डिस्टेंस को ए मान लेता हूँ? तो ये a/√2 होगा। ये हुए हैं पहले से काम। और चारों को चारों लेंथ क्या होगा? a/√2 ही होने वाला है। तो ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम में है। मैं भी बोला हुआ हूं, तो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने क्या बोला क्वेश्चन में? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने तो ये बोला नहीं कि क्यू चार्ज इन इक्विलिब्रियम। सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। मैं किसी भी कॉर्नर वाले चार्ज को पकड़ूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं इस चार्ज को पकड़ लेता हूं, चाहे इस चार्ज को, चाहे इस चार्ज को, चाहे इस चार्ज को, किसी भी चार्ज को पकड़ो, सेम यही पैटर्न बनने वाला है वहां पे। इस चार्ज को पकड़ता हूं, माइनस क्यू माइनस क्यू। सपोज कर लो दिस चार्ज इज Q1, दिस चार्ज इज Q, लिखने में थोड़ा सा आसानी होगा, Q3 एंड दिस चार्ज इज Q4। ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, दोनों लाइक नेचर के हैं, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। दिस चार्ज रिपल्सन होगा अगेन। फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 4। ये चार्ज और इस चार्ज को भी देखो, बाद में इसको देखा जाएगा, पहले इस चार्ज को देखो। ये भी क्या करेगा? रिपल्सिव नेचर होगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3। अब इस माइनस, इस प्लस क्यू को देखो, दोनों अपोजिट नेचर के, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू, इसको मैं 5 बोल देता हूँ, 5। यहाँ पे हमको कुछ रिजल्टेंट मिल रहा है, यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। इसको मैं जीरो करूंगा तब जाके क्यू की वैल्यू निकल करके आएगी। यहाँ तो ऑलरेडी फोर्स जीरो है, जब रख रहे होगे तो क्यू की वैल्यू जीरो आ रही। क्यू की जीरो भी नहीं आ रही, क्यू कट ही जा रहा होगा पूरा। कहाँ से तुम निकाल लोगे? जो वैल्यू ही कट जाएगी उसकी वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हो? तो जरा सा भी कॉमन सेंस यूज नहीं किया गया, फिर रट्टू तोता है। इस तरह क्वेश्चन किए हैं तो बार बार यही क्यू पे बनाते हैं हम लोग। जब वो इक्विलिब्रियम है तो उसको क्यों इक्विलिब्रियम में ला रहे हो? जब क्वेश्चन भी बोल रहा है इक्विलिब्रियम है, वो खुद भी इक्विलिब्रियम है, तो उससे तुम क्या निकाल लोगे? क्वेश्चन की ही बात तुम रिपीट करके आओगे? मीन्स क्वेश्चन दिया गया है, तुम्हें आंसर नहीं आ रहा, तुम क्वेश्चन ही लिख करके चले आए वहां पे। क्वेश्चन जो चीज दिया गया है, तुम क्वेश्चन ही लिख करके आ रहे हो, फिर से नंबर दिया जाएगा उस पर? कोई मतलब है? कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं था उधर। इस चार्ज को देखो जरा, यहाँ पे FBD कैसा बन रहा है हमारा। एक इधर फोर्स आ रहा है, एक नीचे फोर्स आ रहा है, एक इधर फोर्स जा रहा है, और एक इधर फोर्स जा रहा है। वैल्यूज को निकालते हैं। F14 कितना हो जाएगा? ये है डिस्टेंस, कितना माना गया? A, तो कितना होगा ये? Q/A² होगा। F13 का मतलब इन दोनों का, ये डायगोनल है, √2a होता है पूरा, √2a Q, अच्छा कैपिटल Q है ना, Q² हो जाएगा ये, Q²। ये भी कितना होगा? Q² हो जाएगा। Q × Q, Q² अपॉन में √2a, तो 2a² हो जाएगा। इसको देखो, 1 और 2, ये भी Q है, ये भी Q है, इसकी वैल्यू क्या होगी? KQ² अपॉन में A²।
इस फोर्स को जरा देखो, तीनों फोर्स लिख दिया मैंने। इस फोर्स को देखेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a/√2 है। √2 ऊपर जाएगा तो 2k Q अपॉन में a² होगा। मीन्स इधर फोर्स लग रहा है 2k Q अपॉन में a²। पानी ले लो। KQ² अपॉन में a² डाउनवर्ड लग रहा है। इधर की तरफ आ रहा है KQ² अपॉन में 2a²। इधर की तरफ आ रहा है KQ² अपॉन में a²। ये जो चार्ज है इस पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली इस पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, इस पर भी नहीं हो पाएगा, इस पर भी नहीं होगा। किसी भी एक चार्ज को पकड़ करके सॉल्व कर दो, चारों पे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एक को पकड़ करेंगे। सबसे पहला काम, ये दोनों वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, इनको पहले सॉल्व किया जाएगा। इनको सॉल्व करूंगा। बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें पता नहीं चल पाएगा बड़ा कौन है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है ना, क्यू या क्यू है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इधर ही बड़ा है। मैं सपोज कर लेता हूं कि इधर ही बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाने वाला है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाने वाला है। तो फिगर क्या बनेगा अब, नया नया वेक्टर्स का फिगर बनने वाला है KQ² KQ² और इधर की तरफ नेट वेक्टर हमको क्या मिलेगा, 2KQ² माइनस KQ²/2a²। इन दोनों का एक रिजल्टेंट मिलने वाला है हमको। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा हमें इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा हमें इस डायरेक्शन में, बिल्कुल बीचों बीच निकलेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स क्या है, बराबर है हमारे। वेक्टर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √2KQ²/a² होगा। हमारा फिगर अब क्या बन चुका है, एक वेक्टर इधर लग रहा है 2KQ अपॉन में a² माइनस KQ² अपॉन में 2a²। और एक वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, हमारा फोर्स वेक्टर है 2KQ² अपॉन में a²। अब देखो ये माइनस क्यू का चार्ज यहाँ बैठा हुआ था, एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अगर ये बड़ा हुआ तो नेट फोर्स उधर जाएगा, ये बड़ा हुआ तो नेट फोर्स इधर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होने चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। कहीं कुछ नहीं लिखा हूं, सिर्फ एरो बना बना करके काम चलाया जा रहा है, मतलब तुम्हें वेक्टर रिजॉल्व करने भी नहीं आता है। फॉर इक्विलिब्रियम 2KQ अपॉन में a² माइनस KQ² अपॉन में 2a² इक्वल्स √2KQ² अपॉन में a²। ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होने चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है। इक्विलिब्रियम तभी अचीव होने वाला है। इसको उधर भेज देता हूं मैं, KQ अपॉन में a²2। इसको जब उधर भेजा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, KQ² को मैं कॉमन ले लेता हूँ। KQ² को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा √2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बचेगा। ये उधर गया तो 1/2 KQ² कैंसिल आउट हो गया। हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी थी, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा Q/2 √2 प्लस 1/2। चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा Q/4 2√2 प्लस 1। मतलब स्मॉल क्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तभी जा करके सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। स्मॉल क्यू की वैल्यू Q/4 2√2 प्लस 1 होनी चाहिए, तभी जा करके सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने वाला है। अन्यथा की स्थिति में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा हमारा। जब ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है तो मैं इसको क्यों बनाऊं इक्विलिब्रियम, मैं उस कंडीशन में क्यों लेकर के जाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 सब लोग पढ़े हुए थे, देख लो अपनी स्थिति। Two cells of EMF 2E and E and internal resistance 2R and R respectively are connected in parallel. Obtain the expression लिखा गया है, न कि write the formula। सही है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना, सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में शायद पूछा था या 2022 में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये एक अरेंजमेंट लिख करके दिया गया है। ठीक, कल हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े, तो वही है, सेम डेरिवेशन वही है। अब क्या किया, यहाँ पे E1 E2 ना लिख करके 2E और E दे दिया गया है। लोग से 1000 बार एक चीज मैं बोल चुका हूँ कि डेरिवेशन जब भी किया करो उसको रटना नहीं है।
डेरिवेशन का मतलब होता है 1000, 1,00,000, 1,00,00,000 क्वेश्चंस करने का तरीका। डेरिवेशन इसीलिए कराया जाता है कि अगर उस डेरिवेशन का मतलब क्या हुआ, तुम जनरल वैल्यूज लेकर के तुम क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और न्यूमेरिकल में क्या कर देता है, वहीं पर वैल्यू रख देगा। जैसे कल हमने क्या देखा था, सेम इसी तरह का फिगर बनाया गया था कल भी, बस मैंने क्या किया था यहाँ पे E1 R1 लिखा था, E2 R2 लिखा था। बोर्ड ने उसी चीज को फिर से पूछा क्वेश्चन बना करके। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, इसका मतलब तुम्हें पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है। अगर लिखेगा राइट द एक्सप्रेशन, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। हमारी बात, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन का मतलब पूरा डिराइव करके बताओ, और राइट द एक्सप्रेशन का मतलब है सिर्फ फॉर्मूला लिख दो वहां पे। ठीक। और ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, हमसे बोला गया ऑब्टेन करो एक्सप्रेशन। जो भी काम कल किए थे सारा वही काम करना है। बस E1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, E लिखूंगा, R1 की जगह R लिखूंगा, E2 की जगह 2E लिखूंगा, और R2 की जगह 2R लिखूंगा। कल बताया गया था कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो करंट का क्या होता है, डिवीजन होता है, और पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो करंट का डिवीजन होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो I है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। इंग्लिश तुम खुद लिखना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इसको नोट्स में करवाया गया ऑलरेडी। घर जाकर के अगर पैरेलल को तुमने रिवाइज किया होता तो ये क्वेश्चन आराम से लग गया होता। रिवीजन करना ही नहीं है तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। E इज इक्वल टू हमको पता है V माइनस आई आर होता है किसी केस में, फिर उल्टा लिख दिया। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यही मैं उल्टा लिखता हूँ बार बार। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है हमारा। हमें करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, कल सेम इसी तरीके से कर रहे थे हम लोग। E माइनस वी बाई आर, E माइनस वी बाई आर। तो I1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 V1, E1 माइनस V। तो अब देखो यहाँ पे E1 नहीं लिखेंगे, I1 करंट किस में जा रहा है, 2E में से जा रहा है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2E माइनस V सेम रहता है। और R ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा, 2R लिखूंगा मैं यहाँ पे। प्लस I2 का मतलब है E माइनस V बाई R लिखूंगा। फिर हम लोग क्या करते थे, सेपरेट करते थे, 2E बाई 2R प्लस E बाई R, एक ब्रैकेट में डालते थे, माइनस V को कॉमन लेते थे, और क्या लिखते थे, 1/2R प्लस 1/R। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हमको पता है तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2E/R माइनस V, 1/2R प्लस 1/R कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/R, 3/2R हो जाएगा। यहाँ तक ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। और हमसे क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा ये आर नीचे रहेगा ना, ये आर नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऑब्टेन करना है हमें एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब इन दोनों को जब मैं हटा दूंगा और एक सर्किट लगाऊंगा जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, वहां पे क्या होने वाला है, सेम इफेक्ट हमको मिले ए और बी पॉइंट के बीच में, जहां से करंट आई जा रहा हो और ईएमएफ हो जाए ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए मैं सेम आई की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट। सेपरेट करेंगे, ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट माइनस वी इंटू 1/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ मैं। ये दोनों के दोनों करंट सेम ही है, करंट दोनों ही सेम है, इसका मतलब आरएचएस भी सेम होने वाला है। दोनों को करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2E बाई आर, एंड 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3/2R। इसको जब पलट दोगे बाबू तो आएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3। यहाँ से हमें आर इक्विवेलेंट मिल गया, और यहाँ पे जब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को चिपका दिया जाएगा तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा 2E/R इंटू आर इक्विवेलेंट होगा, मतलब 2R/3। आर से आर कैंसिल हो गया, 4E/3। तो ई इक्विवेलेंट आ गया हमारा 4E/3। कल का अगर तुमने कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व किया होता तो आंसर आराम से लग गया होता ये, लेकिन रिवीजन करने का टाइम कहाँ है, बोर्ड अभी तो मान लो अगले साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछा गया क्वेश्चन है, एक हमको दिया गया वी आई ग्राफ दिया गया है फॉर 3 आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज।
ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है थ्री आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। क्वेश्चन क्यों आइडेंटिकल बोला है? आइडेंटिकल बोलने का मतलब ये हुआ, आइडेंटिकल बोलने का मतलब ये हुआ कि उसका ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, और क्वेश्चन में एक चीज और बोला जा रहा है, बस इतना ही बोला गया है, द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री आइडेंटिकल cells connected in series versus current as shown in figure, what is the EMF of each cell? EMF पूछा जा रहा है हमसे, EMF पूछा गया है हर एक सेल का, टोटल नहीं पूछा है बाबू, क्या पूछ रहा है? EMF ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का EMF बताओ कितना होगा। सर हमको पता है EMF का मतलब क्या होता है, जब सर्किट में कोई करंट न जा रहा हो उस समय का जो पोटेंशियल होता है उसी को हम EMF बोलते हैं। जब करंट नहीं जा रहा होगा किसी भी सर्किट में, जब करंट जीरो होता है उस समय पे जो ईएमएफ बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी पोटेंशियल जो बनता है उसी को ईएमएफ बोला जाएगा। ठीक, इस ग्राफ में जरा देखो, ये करंट की एक्सिस है, करंट पे आओ तुम जीरो पे, करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, जीरो पे कितना पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो क्या यही ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, व्हेन व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो, तो जो पोटेंशियल होता है वही ईएमएफ होता है, और वो कितना है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ईएमएफ हमारा कितना है 6 वोल्ट। बट ये ईएमएफ क्या नेट ईएमएफ है कि नहीं है? तीनों की वजह से ये ईएमएफ है, और हमको पता है जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ईएमएफ क्या होता है, ऐड हो जाता है। हमें पता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ई इक्विवेलेंट क्या होता है, एन ई होता है कि नहीं, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है, तीनों ही आइडेंटिकल है। तो फॉर थ्री तो मैं यहाँ पे 3E लिख सकता हूँ कि नहीं, तो E कितना हो जाएगा, ईच, ई इक्विवेलेंट बाई 3, और ये क्या निकाले हो तुम, ई इक्विवेलेंट निकाले हो, क्योंकि तीनों की वजह से ये ईएमएफ मिला हुआ है। तो 6/3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, मतलब हर एक बैटरी का पोटेंशियल कितना, ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है हर एक बैटरी का ईएमएफ। तो ग्राफ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्राफ बेसिस पे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक तरह का क्वेश्चन नोट्स में दिया गया है और करवाया भी गया है, बट पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा बाबू, ऐसा नहीं है कॉपी उठ कर जाएगा वहां लिख कर आ जाएगा एग्जाम। ये सर्किट डायग्राम दिया गया हम लोगों को, और इसमें बोला जा रहा है कि 3 ओम रजिस्टर से कितना करंट जाने वाला है। चलो यहाँ ध्यान दो, 3 ओम रजिस्टर से कितना करंट जाने वाला है ये हमको पता करना है। ठीक है सर, सबसे पहले मैं पता करता हूँ ओवरऑल सर्किट में कितना करंट जाने वाला है, क्योंकि ये पैरेलल में तो यहाँ से करंट का डिवीजन होगा। सही, ओवरऑल करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। सही, तो ई इक्विवेलेंट निकालते हैं, पूरा तरीके से खुद लिख लेना। इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, सीरीज में पढ़ाया गया था, अगर इस एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव से होगा तो E1 प्लस E2 होता था, और अगर अपोजिट मतलब सेम टर्मिनल जुड़ जाए तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, E1 माइनस E2 हो जाता है। सेम टर्मिनल्स अगर जुड़े होंगे तो E1 माइनस E2, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम टर्मिनल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब E1 माइनस E2 करूंगा मैं। ठीक है, मॉड लेकर के 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, नेट पोटेंशियल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो 4 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है। आर इक्विवेलेंट निकालो जरा, आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा सर, ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में, 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 1/2 2 हो जाएगा, मीन्स इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 ओम। सही, 2, और ये सीरीज में है तो 2 प्लस, तो आर इक्विवेलेंट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए सब ये सीरीज में ही है, तो 1.2 प्लस 0.3 प्लस 4.5 प्लस 2 कितना हो जाने वाला है ये 8 ओम हो जाएगा। तो नेट करंट कितना जा रहा है सर्किट के अंदर, ई इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, इतने का करंट जा रहा है इस पूरे सर्किट से। सही, मुझे इससे करंट निकालना है सर, इससे करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब वो कैसे देखा जाएगा, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था 4 वोल्ट, सेम यही नीचे आएगा, इन दोनों पोटेंशियल के बीच में कितना होगा 4 वोल्ट। यहाँ पे देखो कितना ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, ये कितना ड्रॉप करा रहा होगा पोटेंशियल को, V इक्वल टू आई आर करते हैं, आई की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा 22
5 होगा और 2 डेसिमल पे 2.25 वोल्ट का ये पोटेंशियल ड्रॉप करा रहा है। टोटल पोटेंशियल कितना था? 4 था, इतना ड्रॉप हो गया। तो पोटेंशियल पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल अक्रॉस अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन जो है हमारा, पैरेलल कनेक्शन कनेक्शन कितना हो जाएगा? टोटल इन दोनों बीच का पोटेंशियल 4 था, इतना ये खा गया तो बचा हुआ नहीं हो जाएगा। तो 4 माइनस 2.25 कितना हो जाएगा? 1.75 1.75 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ पे। और हमको पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो 3 ओम के लिए, फॉर 3 ओम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू आई आर लिखा जा सकता है। V कितना है? 1.75। करंट निकालना है मुझे, रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। करंट यहाँ से कितना हो जाएगा? 1.75 बाई 3 कितना आएगा? 5 5 3 15 2 5 6 8 8 3 24 8 3 24 103। तो 0.5383 एम्पियर इतने का करंट जा रहा होगा हमारा किससे? 3 ओम रजिस्टर से। आप लो लो बस।